दूध भेजने की क्या आवश्यकता है सुरेश्वर? हम असुर हैं और राजनीतिक शिष्टाचार को मानना हमारी परंपरा नहीं है। परंतु मैं उस संसार को यह दिखा दूंगा कि कृष्ण को पराजित करने के लिए हमने कोई भी छल कपट का प्रयोग नहीं किया है। हे ग्वाले, तुमने पृथ्वी लोक पर जो उत्पात मचा रखा है उसके लिए मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। दूत, दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊ भैया, कन्हैया को जो भी अपशब्द से संबोधित करता है वो जीवित रहने का अधिकार ही खो देता है। रुक जाइए दाऊ भैया। परंतु कन्हैया, ये तुम्हारा। दाऊ भैया, ये दूत है, राजा वज्रनाभ का दूत। वज्रनाभ ने जो संदेश भेजा है उसे वैसा ही सुनाना इसका धर्म है, और इस समय यह अपने धर्म का पालन कर रहा है। वज्रनाभ समधी होने का शिष्टाचार भूल बैठा है, तो क्या आप उसे याद भी नहीं दिलाएंगे? देवी, धर्म और युद्ध के सिद्धांत अनुसार युद्ध से पहले वज्रनाभ के लिए मैं शांति का संदेश लेकर जाने ही वाला था, परंतु ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने समधी होने का नाता याद दिला दिया और इस शांति संदेश को एक नया रूप दे दिया। असुरेश्वर, हमें रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए द्वारिका पर आक्रमण करना चाहिए था, परंतु हम द्वारिका से बाहर पड़ाव डाले बैठे हैं। नहीं वृषभान, हमें कृष्ण से डरने और रात के अंधेरे में आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो स्वयं उस ग्वाले को भयभीत करना चाहते हैं। वो कैसे असुरेश्वर? द्वारिका नगरी के मुख्य द्वार के सामने हमारी सेनाओं का पड़ाव ग्वाले कृष्ण और बलराम के लिए एक चुनौती है, परंतु इतने पर भी हम बस नहीं करेंगे। हम अपना दूध भी ग्वाले कृष्ण के पास भेजेंगे। परंतु दूध भेजने की क्या आवश्यकता है सुरेश्वर? हम असुर हैं और राजनीतिक शिष्टाचार को मानना हमारी परंपरा नहीं है। परंतु मैं उस संसार को जिस पर मैं अपना राज्य स्थापित करना चाहता हूं, यह दिखा दूंगा कि कृष्ण को पराजित करने के लिए हमने कोई भी छल कपट का प्रयोग नहीं किया है। हम अपने एक मायावी असुर को ही दूत के रूप में भेजेंगे। परंतु संदेश क्या भेजेंगे? हमारा उद्देश्य तुम्हें पता है। बस इसी उद्देश्य को हमारे संदेश के रूप में भिजवाओ। दूत को भारी से भारी शब्दों का चयन करने का अधिकार है। यूं समझो कि दूत के रूप में हम द्वारिका के दरबार में गरजेंगे। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को असुरेश्वर वज्रनाभ के दूत का प्रणाम। हे राजदूत, राजा वज्रनाभ का क्या संदेश लाए हो? बताइए राजदूत, आपको अभय है। हे ग्वाले, तुमने पृथ्वी लोक पर जो उत्पात मचा रखा है उसके लिए मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। दूत, दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊ भैया, कन्हैया को जो भी अपशब्द से संबोधित करता है वो जीवित रहने का अधिकार ही खो देता है। रुक जाइए दाऊ भैया। परंतु कन्हैया, ये तुम्हारा।
दाऊ भैया, ये दूत है, राजा वज्रनाभ का दूत। वज्रनाभ ने जो संदेश भेजा है उसे वैसा ही सुनाना इसका धर्म है, और इस समय यह अपने धर्म का पालन कर रहा है। इसे सुनाने दीजिए अपना संदेश। दाऊ भैया, हमें भी तो समझना चाहिए कि वज्रनाभ के हृदय में हमारे लिए कितना विष भरा हुआ है। हे राजदूत, तुम अपने स्वामी राजा वज्रनाभ का संदेश सुनाओ। हे कृष्ण, तुम महाचतुर हो। अपने आसपास बाट इकट्ठा करके उन बाटों से अपनी झूठी प्रशंसा करवाते हो, परंतु तुम तो झूठी प्रशंसा के योग्य नहीं हो। प्रशंसा के योग्य केवल मैं हूं। मैं वज्रनाभ केवल पृथ्वी लोक वासियों का ही नहीं, तुम्हारा भी भगवान हूं। दूत! शांति से काम लीजिए दाऊ भैया, शांति से। शांति से? ये दूत यहां शांति के लिए नहीं आया है कन्हैया। इसका तो संदेश ही अशांति निर्माण कर रहा है। ये तुम्हारा अपमान कर रहा है कन्हैया, और मैं ये कैसे सहन करूं? दाऊ भैया, ये अपमान नहीं कर रहा है, ये तो केवल एक दूत है। अपमान तो राजा वज्रनाभ कर रहा है, जो अपने आप को स्वयं भगवान समझ रहा है। कहने दीजिए इसे अपना संदेश। हे ग्वाले, तुम मेरी बराबरी करने का अपराध करते आए हो, परंतु मैं तुम्हें सदा सर्वदा क्षमा ही करते आया हूं। परंतु अब तुम्हारे पुत्र प्रद्युम्न ने मेरी पुत्री प्रभावती को बहकाने का जो भयंकर अपराध किया है, उसके लिए ना उसे क्षमा करूंगा, ना तुम्हें। मैं द्वारिका से कुछ अंतर पर तुम्हारी प्रतीक्षा में पड़ाव डाले बैठा हूं। यदि तुम मेरी शरण में आ गए तो मैं तुम्हें अभय दूंगा, वरना तुम्हें, तुम्हारे भाई बलराम और तुम्हारे पुत्र प्रद्युम्न को मृत्यु दंड दूंगा। मृत्यु दंड। मृत्यु दंड तो मैं तुम्हें दूंगा। दाऊ भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए। यह वज्रनाभ का दूत है, वज्रनाभ नहीं। और दूत होने के कारण यह हमारे लिए अवैध है। परंतु कन्हैया, संदेश के बहाने वज्रनाभ तुम्हारा अपमान कर रहा है, और ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। दाऊ भैया, अहंकार रूपी सर्प जब वज्रनाभ जैसे मूर्ख अज्ञानियों को डस लेता है, तब ऐसे मूर्ख अज्ञानी अपने बल और शक्ति के बारे में भ्रमित हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि जो दूसरों के विनाश के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो स्वयं अपने विनाश के कगार पर खड़े हुए हैं। दाऊ भैया, इसे वज्रनाभ का संदेश पूरा कर लेने दीजिए, फिर हम सब मिलकर वज्रनाभ के भविष्य के बारे में निर्णय लेंगे। हे राजदूत, तुम अपने स्वामी राजा वज्रनाभ का संदेश पूरा करो। हे कृष्ण, याद रखो, बांसुरी बजाकर और हल चलाकर युद्ध नहीं जीते जाते हैं। मैं जानता हूं कि तुम मायावी हो, परंतु मैं महामायावी हूं। इसलिए द्वारिका और स्वयं अपना विनाश नहीं चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें केवल एक दिन का समय देता हूं, उसके बाद मैं स्वयं द्वारिका में आ जाऊंगा। तब द्वारिका को कोई नहीं बचा सकेगा। हे राजदूत, हमने आपके राजा वज्रनाभ का संदेश सुन लिया है। हम शीघ्र ही राजा वज्रनाभ को अपना उत्तर भेज देंगे। शीघ्र ही? शीघ्र ही क्या कन्हैया? हम इसी समय उत्तर देते हैं, और वो उत्तर है युद्ध। हाँ, युद्ध। हाँ, युद्ध। प्रभु, युद्ध युद्ध की गूंजें आज राज दरबार की दीवारों तक को हिला रही थी। उसकी प्रतिध्वनि से अब भी मेरा मन कांप रहा है। देवी, मैं जानता हूं कि युद्ध आपको मन से पसंद नहीं है, फिर भी
जब युद्ध अनिवार्य हो जाता है तो तलवार का जवाब तलवार से ही देना पड़ता है। देवी, आप तो जानती हैं, धर्म अधर्म के युद्ध में धर्म की ही जीत होती है। फिर भी आप चिंता कर रही हैं। मैं जानती हूँ प्रभु, जीत धर्म की होगी, जीत आपकी होगी। तो फिर आपकी चिंता का कारण? मेरी चिंता का कारण है असुरराज वज्रनाभ। वज्रनाभ हमारा शत्रु है। हाँ, परंतु वो आपका होने वाला समधी भी तो है, और समधी युद्ध भूमि पर एक दूसरे से टकराते नहीं, गले मिलते हैं। प्रभु, मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आप भी ये युद्ध मन से नहीं चाहते, परंतु दाऊ भैया के क्रोध की भावनाओं की लाज रखने के लिए आपने राज दरबार में वज्रनाभ के दूत के सामने दाऊ भैया के युद्ध की रट को नहीं काटा। देवी, आप मेरे मन की बात इतने सहज ढंग से कैसे जान लेती हैं? आपकी धर्म पत्नी जो हूँ। प्रभु, आज राज दरबार में दाऊ भैया की बात को न काटते हुए आपने उनके छोटे भाई का कर्तव्य तो निभाया, परंतु क्या एक समधी होने का कर्तव्य नहीं निभाएंगे? वज्रनाभ समधी होने का शिष्टाचार भूल बैठा है, तो क्या आप उसे याद भी नहीं दिलाएंगे? देवी, धर्म और युद्ध के सिद्धांत अनुसार युद्ध से पहले वज्रनाभ के लिए मैं शांति का संदेश लेकर जाने ही वाला था, परंतु ये तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने समधी होने का नाता याद दिला दिया और इस शांति संदेश को एक नया रूप दे दिया। देवी, अब मैं अपने होने वाले समधी वज्रनाभ के शिविर में शीघ्र ही जाकर उसे समझाने का प्रयास करूंगा। कौन हो तुम? मैं हूं तुम्हारा होने वाला समधी कृष्ण। कृष्ण? तो तुम अपने समधी के स्वागत के लिए तैयार हो? यह तो बड़ी अच्छी बात है। आओ, गले लग जाओ। गले तुझे मैं नहीं, मेरी तलवार लगाएगी। वज्रनाभ, क्या तुम इतने कायर हो कि एक निहत्थे पर अपनी तलवार उठाओगे? ये तो मैंने देखा ही नहीं कि तुम मेरी शिविर में निहत्थे आए हो। और निहत्थे आने का अर्थ यह है कि तुम मुझसे शरण मांगने आए हो। शरण मांगने नहीं, हाथ मांगने आया हूं। तुम्हारी पुत्री राजकुमारी प्रभावती का हाथ अपने पुत्र युवराज प्रद्युम्न के लिए मांगने आया हूं। खामोश ग्वाले, मेरी पुत्री कोई ग्वालन नहीं है जो तुम्हारी बहू बने। पर प्रभावती तो यही चाहती है। वज्रपुर में वही होता है जो वज्रनाभ चाहता है, और मैं नहीं चाहता कि प्रभावती प्रद्युम्न को चाहे। राजकुमारी प्रभावती को यही मैंने आदेश दिया है। परंतु वज्रनाभ, प्रेम किसी राजा के आदेश के अधीन नहीं होता। यदि मेरी पुत्री मेरे आदेश का विरोध करती तो अब तक मेरी ये तलवार उसके रक्त से लाल हो चुकी होती। मेरे सामने वो अपनी जबान नहीं खोल सकती। माँ बाप अपनी संतान की इच्छाओं को अपने पैरों तले नहीं कुचलते। प्रभावती और प्रद्युम्न एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए दोनों को विवाह के पवित्र बंधन में बांध देना ही उचित है। विवाह? ये कहो कि तुम द्वारिका को मेरी सेना के घेरे में देखकर घबरा गए हो और मुझसे शरण मांगना चाहते हो, परंतु द्वारिकाधीश को शरण मांगते हुए लाज आ रही है। इसलिए विवाह के बहाने अपने आप को
अपनी द्वारिका को मेरे प्रकोप से बचाना चाहते हो। हाँ, मैं सबको युद्ध से बचाना चाहता हूँ। पर बचा नहीं सकोगे। कल युद्ध होगा। तुम और तुम्हारा भ्राता बलराम, प्रद्युम्न और सारी द्वारिका नगरी सब के सब मेरे हाथों नष्ट हो जाएंगे। हे असुर राज वज्रनाभ, असली आनंद नष्ट करने में नहीं, निर्माण करने में आता है। सच्चा मजा तोड़ने में नहीं, जोड़ने में आता है। इसलिए मैं प्रभावती और प्रद्युम्न को बंधन में जोड़ना चाहता हूँ। दोनों राज्यों को संबंध में जोड़ना चाहता हूँ। उन्हें और भी शक्तिशाली बनाना चाहता हूँ। शक्ति की आवश्यकता मुझे नहीं है, क्योंकि मैं शक्तिशाली हूं। इसलिए तुम मुझसे संबंध जोड़कर मेरी शक्ति का लाभ उठाना चाहते हो। परंतु मैं विवाह का तुम्हारा यह प्रस्ताव अपनी ठोकर पर रखता हूं। वज्रनाभ, विवाह के प्रस्ताव के साथ मैंने शांति का प्रस्ताव रखकर युद्ध से पहले धर्म युद्ध के नियमों का पालन किया है। परंतु तुमने इस प्रस्ताव को मेरे लाख समझाने के बाद भी ठोकर मारकर अच्छा नहीं किया। अब यदि युद्ध होगा तो उसके भीषण परिणामों का उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। मेरे शिविर में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। मैं तुम्हें इसी क्षण बंदी बना सकता हूं। तुम नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे सारे प्रतिहारियों को अचेत कर दिया है। तो तुमने अपनी माया का खेल दिखाया है। अब तुम मेरी महामाया का खेल देखो। अच्छा, प्रतिहारियों, आज्ञा सुरेश्वर। इस ग्वाले कृष्ण को बंदी बना लो। जो आज्ञा सुरेश्वर। वज्रनाभ, ना तुम मुझसे माया में जीत सकते हो और ना ही युद्ध में। इसलिए अब भी समय है, युद्ध की हट छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जो भी होगा युद्ध भूमि पे देखा जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा। प्रभु ने मुझसे कहा था कि वो हर किसी को सुधरने का अवसर देते हैं। वज्रनाभ को भी उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है। तो क्या पिताश्री ने द्वारिकाधीश के इस संकेत को ग्रहण कर लिया? नहीं पुत्री प्रभावती, नहीं। वो मूर्ख फिर से प्रभु के विरुद्ध हथियार उठाने जा रहा है। सेनापति वृषभान, यादव हमारी सेना को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और आप सिर्फ दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। जाओ और यादवों की सेना पे टूट पड़ो। यादवों की लाशों से युद्ध भूमि को ढक दो। मैं एक बार फिर कह रहा हूं वज्रनाभ, अब भी समय है, ये युद्ध रोक दो। तुम्हारे केवल एक इशारे से इस रणभूमि का विजय भूमि में रूपांतर हो जाएगा। फिर यहाँ रणवाद्य नहीं, मंगल वाद्य बजेंगे। मंगल वाद्य तब बजेगी जब मैं तुम्हारा वध करके द्वारिका में एक विजेता के रूप में प्रवेश करूंगा। वज्रनाभ, शांत हो जाइए दाऊ भैया, शांत हो जाइए। ये दुरात्मा बार बार तुम्हें धमकी दे रहा है और तुम कहते हो कि शांत हो जाओ। वज्रनाभ प्रद्युम्न का होने वाला ससुर है और आपका होने वाला समधी है। सपने मत देखा कर ग्वाले। ऐसे पर्व का शुरू होने से पहले ही मैं अंत कर दूंगा।
अपनी आसुरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तुमने जो ये रणयज्ञ शुरू किया है उसे मैं तुम्हारी आहुति देकर ही समाप्त करूंगा। पहले अपने आप को बचा ले पागल ग्वाले। देखते हैं तुम्हारी बातों में कितना दम है। आओ आओ मुझसे युद्ध करो। तुम और तुम्हारे भाई कृष्ण दोनों ने कभी युद्ध जीता ही नहीं। सदा सर्वदा तुम दोनों रणभूमि से जान बचाकर भागे हो। रण छोड़ भगोड़े कहीं के। आप कुछ कहती क्यों नहीं दादी माँ? परंतु पिताश्री ठीक तो है ना? तुम्हारे पिताश्री युद्ध के प्रारंभ में ही बलराम जी के हाथों मात खा चुके हैं। प्रभु ने मुझसे कहा था कि वो हर किसी को सुधरने का अवसर देते हैं। वज्रनाभ को भी उन्होंने ये अवसर प्रदान किया है। तो क्या पिताश्री ने द्वारिकाधीश के इस संकेत को ग्रहण कर लिया? नहीं पुत्री प्रभावती, नहीं। वो मूर्ख फिर से प्रभु के विरुद्ध हथियार उठाने जा रहा है। यादव हमारी सेना को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और आप सिर्फ दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। जाओ और यादवों की सेना पे टूट पड़ो। यादवों की लाशों से युद्ध भूमि को ढक दो। जाओ। जो आज्ञा। दुर्मुख, अपने स्वामी को प्रणाम करो। प्रणाम असुरेश्वर। कहिए असुरेश्वर, इस दुर्मुख के लिए क्या आज्ञा है? हे दुर्मुख, तुम अपने पराक्रम से और अपनी माया से कृष्ण के इस यादव सेना को छिन्न भिन्न कर दो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है।
जाओ और विजयी भव। ये एक दुर्मुख मायावी है और हमारा प्रद्युम्न भी मायावी है। प्रद्युम्न को ही इस दुर्मुख से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। हाँ, यही उचित है। प्रद्युम्न, आज्ञा काकाश्री। तुम्हें पालने वाली देवी माता भानामती ने जो तुम्हें विद्या दी थी, आज उसकी फिर से परीक्षा है। विश्वास कीजिए काकाश्री, मैं इस परीक्षा में सफल रहूंगा। तो जाओ, वज्रनाभ के मायावी राक्षस दुर्मुख का सामना करो, उसकी माया का नाश करके शत्रु के दांत खट्टे कर दो। जो आज्ञा काकाश्री। प्रणाम पिताश्री। चलो सारथी। असुरेश्वर, अब यमलोक जाने की बारी कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की है। हे दुर्मुख, आज जी भर के हंस ले, क्योंकि आज के बाद ना तो तुम हंसोगे और ना रोओगे। क्योंकि जिसके प्राण यमलोक चले जाते हैं वो केवल एक निर्जीव पुतला बनकर रह जाता है, जो ना हंस सकता है ना रो सकता है। कौन बनाएगा मेरा निर्जीव पुतला? तुम। सावधान। बनना चाहता है, इसलिए इसका ठीक तरह से सत्कार करना। आप चिंता न कीजिए असुरेश्वर, मैं आपके होने वाले जमाई का शानदार सत्कार करता हूं। देखिए असुरेश्वर, आपके होने वाले जमाई को मैंने हाथों हाथ लिया है। अब तुम्हें मेरे हाथों से कौन बचाएगा प्रद्युम्न? अरे मूर्ख, मैं तो बच ही जाऊंगा, पर तुझे मेरी मां से कौन बचाएगा? परंतु तुम्हारी रक्षा कौन करेगा दुर्मुख?
मैंने माताश्री और पिताश्री की सेवा और भक्ति की है, यदि मैंने अपनी गुरु माता भानामती के प्रत्येक आदेश का पालन किया है, तो मेरे इस बाण से वज्रनाभ और दुर्मुख की माया नष्ट हो जाए और दुर्मुख का अंत हो जाए। दादी माँ, क्या हुआ? जो होनी ने तय कर रखा है वही हो रहा है पुत्री, वही हो रहा है। आप साफ शब्दों में क्यों नहीं कहती दादी माँ? मैंने व्रजनाभ को भी साफ शब्दों में कहा था, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी, एक भी नहीं सुनी मेरी। प्रभावती, वज्रनाभ की माया मायापति ने विफल कर दी है। प्रभु ने यह संकेत दिया है तुम्हारे पिता को, यदि वज्रनाभ को प्रभु की प्रभुता का साक्षात्कार हो गया तो वज्रनाभ का उद्धार हो जाएगा। हाँ, वज्रनाभ का उद्धार हो जाएगा, अन्यथा दाऊ भैया वाह। मैं एक बार फिर कह रहा हूं वज्रनाभ, अब भी समय है, ये युद्ध रोक दो। तुम्हारे केवल एक इशारे से इस रणभूमि का विजय भूमि में रूपांतर हो जाएगा। फिर यहाँ रणवाद्य नहीं मंगल वाद्य बजेंगे। मंगल वाद्य तब बजेगी जब मैं तुम्हारा वध करके द्वारिका में एक विजेता के रूप में प्रवेश करूंगा। वज्रनाभ, शांत हो जाइए दाऊ भैया, शांत हो जाइए। शांत हो जाओ कन्हैया। ये दुरात्मा बार बार तुम्हें धमकी दे रहा है और तुम कहते हो कि शांत हो जाओ। मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कन्हैया कि तुम इस दुरात्मा को सहन कैसे कर रहे हो। दाऊ भैया, वज्रनाभ प्रद्युम्न का होने वाला ससुर है और आपका होने वाला समधी है। सपने मत देखा कर ग्वाले, ऐसे पर्व का शुरू होने से पहले ही मैं अंत कर दूंगा। सुन लिया कन्हैया, सुन लिया? सुन रहा हूं दाऊ भैया, परंतु वज्रनाभ को एक अवसर तो प्रदान करना ही चाहिए। अवसर मैं तुम दोनों को दे रहा हूं, मेरी शरण में आने का अवसर। यदि तुम दोनों ने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। वज्रनाभ, तुम अपना हट छोड़ दो। अहंकार के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। द्वेष के कारण तुम अंधे हो गए हो, इसलिए तुम अपनी संतान का और तुम्हारा अपना हित किसमें है, यह तक तुम समझ नहीं सकते। ग्वाले, मैं सब जानता हूं, सब समझता हूं। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। वज्रनाभ, मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि प्रभावती और प्रद्युम्न के विवाह के बाद उन्हें तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरे जीते जी ये विवाह कभी नहीं होगा।
मैं तुम्हें और तुम्हारे इस भाई को मृत्युदंड दूंगा। वज्रनाभ, मैंने तुम्हें बार बार अवसर दिया, परंतु तुमने इन अवसरों का लाभ नहीं उठाया। सावधान! सावधान! कन्हैया, ये सब क्या हो रहा है? दाऊ भैया, ये वज्रनाभ की माया का प्रभाव है। प्रद्युम्न, वज्रनाथ के माया का उत्तर माया से दो। जो आज्ञा काका श्री। वज्रनाभ, एक नए पर्व की शुरुआत करने के लिए अब तुम्हारा अंत अनिवार्य है। दादी माँ, मेरे स्वामी कुशल तो है ना दादी माँ? बताइए ना दादी माँ, क्या हुआ? पुत्री, इस नश्वर संसार में हर प्राणी को एक न एक दिन तो मृत्यु का स्वाद चखना ही पड़ता है। दादी माँ, नहीं, ये नहीं हो सकता दादी माँ। मैं अभागन नहीं,
सुहागन हूँ। मैंने वज्रनाभ से पहले ही कहा था और अभी अभी भी देखा है कि वज्रनाभ का वध हो चुका है। नहीं, 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 आपने कुछ नहीं देखा दादी माँ, कुछ नहीं देखा। आप देख ही नहीं सकती। केवल ये आपकी कल्पना है, आभास है आपकी निस्तेज आंखों का। मेरा सुहाग जीवित है, जीवित है मेरा सुहाग। मैं सुहागन हूँ दादी माँ, मैं सुहागन हूँ दादी माँ, मैं सुहागन हूँ। दादी माँ, इस विडंबना को हम कैसे सह पाएंगे दादी माँ, कैसे सह पाएंगे? ये घाव तो अब सदा ही मेरे सीने में रिसता रहेगा। पुत्री, समय का लेप हर घाव को भर देता है। जिस तरह रात के अंधेरे में दिन निकलता है, उसी तरह दुख से सुख की कोपल फूटने में देर नहीं लगती पुत्री, देर नहीं लगती पुत्री।